तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्स एंड स्कार्स के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि रात के वक्त का सीन होता है जहां पर हमारा सांगू बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है, जब किसी के साथ मिस शिन वहीं पर उसके पास ही सो रही होती है। सांगू जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि लगता है कि अपने मिशन के ऊपर से आकर काफी थकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पूरा दिन जो मेरे साथ रही और अब देखो यहाँ पर किस तरह से सो रही है, ये तो इसके लिए अच्छा ही है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इसे यहाँ पर सोने देता हूँ क्योंकि मुझे तो एक मिशन पर जाना है। और रात के वक्त वो घर से निकल आता है, वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि चलो जल्दी से आप मिशन पर चलते हैं। और उसके स्क्वाड के बाकी के सभी मेंबर्स जो होते हैं वो सारे के सारे पहले से उस घर के बाहर पहुंच चुके होते हैं और ये भी वहां पर पहुंच जाता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद सार्जेंट उन लोगों से कहते हैं कि जैंगू, इल्गू, मुंगची जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम सभी लोग यहाँ पर अलग अलग दरवाजों के ऊपर जाने वाले हो। वो आधी स्क्वाड को पिछले दरवाजे पर भेज दिया, आधी स्क्वाड को फ्रंट के दरवाजे के ऊपर भेज दिया और कहती है कि हम लोग एक साथ दोनों दरवाजों के ऊपर अटैक करेंगे और सारे दरवाजों को तोड़कर अंदर जाएंगे और जितने लोग होंगे सभी के सभी स्पाइस को हम लोग जाकर अरेस्ट कर लेंगे। और इसी की तरह वो लोग जो है ऐसे ही करते हैं, आधे जो होते हैं बैक डोर पर चले जाते हैं और आधे फ्रंट डोर के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ सार्जेंट उनसे कहते हैं कि आप जल्दी से दरवाजा तोड़ दो। और जैसे वो दरवाजा तोड़ने का कहती है, दोनों साइडों के ऊपर से सेम टाइम के ऊपर दरवाजा टूटता है और वो लोग जल्दी से चिल्लाते हुए अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि कोई स्पाई यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। उनसे कहता है कि सभी लोग जहाँ पर हो वहीं पर खड़े हो जाओ। लेकिन जैसे वो लोग भागते हुए उस घर के अंदर घुसते हैं तो वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं और वहां पर सभी लोग जो होते हैं वो वहां पर चिकन खा रहे होते हैं, यानी वहां पर पार्टी मनाई जा रही होती है। और ये देखने के बाद सभी गार्ड जो होते हैं वहीं पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें तो बताया गया था कि 15 लोग होंगे लेकिन यहाँ पर तो कोई 40 लोग हैं और सारे के सारे तो यहाँ पर पार्टी मना रहे हैं। और सभी जो स्पाइस होते हैं वो सभी लोग भी उन्हें देखने के बाद बिल्कुल भी घबराते भी नहीं और वो कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया, लगता है कि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स भी यहाँ पर इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हैं। और इनमें से एक कहता है कि लेकिन इतने तो ये तो बहुत ज्यादा कम है, यानी कि हमारी तादाद इनसे ज्यादा, अगर हम लोग चाहे तो हम लोग इन्हीं को मारकर इनकी पार्टी मना सकते हैं। तो सार्जेंट कहती है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे सही क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर ज्यादा लोग हैं। और वो अपने सोल्जर से कहती है कि हम लोग तो कुछ ज्यादा अनलकी हैं, जबकि मां सांगू कहता है कि हम लोग अनलकी नहीं है बल्कि हमें बहुत सारा रिवार्ड मिलने वाला है, जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। और इसी के साथ सांगू तो वहां पर खुश हो रहा था कि यहाँ पर सभी कमीनों को पकड़कर मुझे बहुत ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। लेकिन इसी के साथ ही सार्जेंट जो होती है अपने साथियों से कहती है कि भागो, और वो सारे के सारे सोल्जर्स जो होते हैं वहां से भागना शुरू कर देते हैं। फ्रंट डोर और बैक डोर से दोनों तरफ से सोल्जर्स भागकर चले जाते हैं। तो मां सांगू कहता है कि ये क्या, ये तो काफी तेजी के साथ यहाँ पर से भागकर चले गए। तो अब जहाँ पर मां सांगू अकेला उस घर में बचता है तो वो स्पाई से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर से भागकर नहीं जाओगे। तो मां सांगू कहता है मैं यहाँ से भागकर क्यों जाऊंगा, जबकि इतना सारा रिवार्ड मेरे सामने खड़ा है, तो मैं यहाँ पर से भागकर क्यों जाने वाला हूँ। और दूसरी तरफ सार्जेंट और उसकी टीम जो होती है वो लोग भागकर काफी दूर निकल आते हैं। और वहां पर जाने के बाद सार्जेंट कहती है कमीने कहेंगे तुमने तो हमें मरवा ही दिया था, तुम्हारी गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वो सभी स्पाइस मिलकर हम सभी को मार डालते। तो उसका साथियों से कहता है कि मिस प्लीज माफ करिएगा, मुझे तो नहीं पता था कि वहां पर इतने सारे लोग आज ही आ जाएंगे, कल तक तो वहां पर सिर्फ 10 से 15 लोग थे और आज यहाँ पर 40 से ज्यादा लोग पार्टी मना रहे थे। तो वो उसे कहते हैं कि अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे स्पाइस मिलकर वहां पर डिनर पार्टी कर रहे हों। और उनकी बैकडोर वाली टुकड़ी जो होती है वो भागती वहां पर आ जाती है और कहती है कि हम लोग भी बचकर आ गए। और इसी के साथ ही सार्जेंट उनसे पूछते हैं कि बताओ कि वो नया लड़का कहां पर है। तो वो सभी लोग अपने आसपास देखते हैं और कहते हैं नया लड़का कहां पर चला गया। और सभी लोग कहते हैं कि वो बेवकूफ हमारे साथ नहीं आया, लगता है कि वहीं पर रुक गया है। सार्जेंट कहती है कि जी तो बहुत ही बुरा है, अगर नए लड़के को यहाँ पर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तो मुझे दी गई है, तो कैप्टन मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और वो सभी जो होते हैं फिर से वापस उस घर की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं ताकि जाकर सांगू को बचाकर ला सके। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर घर के बाहर पहुंचते हैं तो अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, घर भी टूट चुका होता है। वहां पर से एक बंदे को दिखाता है कि जिसका सर जो होता है वो दीवार के आर पार लटक रहा होता है। जैसे ये सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं तो ये देखने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अंदर से फाइटिंग की आवाज आ रही है और ये स्पाइस को क्या हुआ जी, यहाँ पर खिड़कियों में दीवारों में क्यों लटके हुए हैं। तो सार्जेंट अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से अंदर जाओ, जाकर उस लड़के को ढूंढो। और जैसे वो लोग भागते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं, इसी के साथ ही वहां सांगू जो होता है अंदर से बाहर की तरफ आ रहा होता है और पूरी तरह से वो खून और जख्मों में वहां पर उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट लगे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे हो गए। तो वो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो, मैं अभी बाहर आ ही रहा था, मैंने उन सभी को निपटा दिया है। वो सभी सोल्जर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर अकेले उन सभी से यानी 40 से ज्यादा स्पाइस जो थे उन सभी को निपटा दिया। तो वो कहता है कि हाँ मैंने उन सभी को निपटा दिया। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अब सांगू की बॉडी को वहां पर क्लियर करने पर लग जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम कोई इंसान हो, आज तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने सारे पंक्चर्स हो गए और पहले भी तुम्हारी बॉडी पर इतने सारे स्कार्स हैं, क्या यही वजह है कि तुम्हारी बॉडी पर इतने स्कार्स हैं। और सार्जेंट जो होते हैं वहां पर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद देखते हैं कि वहां पर तकरीबन 40 से ज्यादा लोग जो होते हैं वो सारे ग्राउंड के ऊपर घिरे पड़े होते हैं। हमारे सांगू ने सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह जख्मी करके वहां पर बेहोश कर दिया होता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मिस शिन का दिखाया जाता है कि मिस शिन जो होती है बेसमेंट में वहां पर सो रही होती है, उसी के साथ उसकी आंखें खुलती है उसे, क्योंकि वहां पर बहुत ही पावरफुल मर्डरस एनर्जी महसूस होती है। ऐसा लगता
लगता है कि जैसे कोई अपनी एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करना चाहता है, उसे मारना चाहता है। तो वो कहते हैं कोई तो है जो यहाँ पर मुझे मारना चाहता है, क्या मावा पैलेस के लोग हैं या माझी के लोग हैं, क्या उन लोगों ने यहाँ पर मुझे इस घर में भी ढूंढ लिया, वो लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हैं। ऐसा लगता है कोई यहाँ पर अपने बड़े नाइफ के साथ मेरे पर अटैक कर रहा है। और यंग मास्टर का क्या, यंग मास्टर कहाँ पर है? और जब उसे लगता है कोई उसके ऊपर अपनी एनर्जी के साथ वहां पर तलवार बनाकर उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो जल्दी से पीछे की तरफ रोल करती है, अपने आप को बचाती है और अपने पास से अपने नाइफ निकालकर सामने की तरफ थ्रो कर देती है, जहां पर से उसे एनर्जी का स्रोत महसूस होता है। तो वो अपने पास से 2 नाइफ सामने की तरफ थ्रो करती है, लेकिन उसके नाइफ जो होते हैं सामने जाकर रुक जाते हैं, जैसे किसी ने उसके नाइफ्स को पकड़ लिया हो। तो वहां पर 2 मास्टर्स खड़े होते हैं। तो मिस शिन इस बात से काफी हैरान होती है। तो इसी के साथ ही मास्टर माबॉक ने उसके नाइफ्स को पकड़ा होता है। तो वो कहती है ग्रैंडफादर जी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मास्टर माबॉक जो होते हैं वहां पर उन नाइफ्स को मास्टर को दे देते हैं, यानी ग्रैंडफादर को दे देते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो काफी ज्यादा तेज है। तो ग्रैंडफादर उस नाइफ को अपने हाथ में पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये लिटिल प्लम फ्लाइंग डैगर, ये टेक्निक काफी ज्यादा खास टेक्निक है और तुम्हारा डैगर भी काफी ज्यादा खास है। और मुझे लगता है कि बाकी के 5 डैगर्स इस वक्त तुमने अपनी स्लीव के अंदर छुपा रखे हैं, यानी कि तुम्हारे पास टोटल 7 डैगर्स होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपको इस बारे में कैसे पता चला, क्या आप मेरे पैलेस के लोगों को जानते हैं? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ प्लीज माफ करना कि हमने तुम्हें सरप्राइज कर दिया, हम लोग बस यहाँ पर तुम्हें थोड़ा बेहतर तरीके से जानना चाहते थे, क्या तुम यहाँ पर हमारे बेटे के साथ क्यों हो? मास्टर माबॉक उसके दोनों डैगर्स से वापस कर देते हैं और उसे कहता है कि यंग मिस प्लीज इनको वापस रख लें, आपकी टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा कमाल की, आपकी बचने की सलाहियत और साथ ही यहाँ पर खतरे को बांपने की जो सलाहियत है वो भी काफी ज्यादा कमाल की है। और ये बातें सुनने के बाद में शिन वहां पर सोच रही होती है कि ये लोग यहाँ पर मुझे कमाल की कह रहे हैं, लेकिन असल में कमाल तो इन लोगों ने किया है। इनकी मिस्टीरियस मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा कमाल किया। मैंने यहाँ पर अपने ब्लेड को इनकी तरफ थ्रो किया, लेकिन उन्हें हाली हाथ के साथ ही मेरे ब्लेड को वहां पर हाथ में पकड़ लिया। इसका मतलब यह है कि ये वाकई में काफी ज्यादा कमाल की मिस्टीरियस मार्शल आर्ट्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनका बेटा जो था वो डेथ किंग था और डेथ किंग बहुत ज्यादा खास इंसान था। अगर डेथ किंग इतना खास था तो कम से कम उसके फादर इतना तो कर ही सकते हैं। और इसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि बिचोन क्लैन की लड़की यहाँ पर हमारे ग्रैंडसन के साथ क्या कर रही है, क्या तुम बिचोन क्लैन से हो? तो वो कहती है हाँ ग्रैंडफादर मैं बिचोन क्लैन से हूँ। तो वो उसे कहता है फिर बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा मेरे पोते के साथ क्या काम है? तो वो कहते हैं कि मरने से पहले यहाँ पर मैंने अंकल के साथ एक वादा किया था, यानी कि मैंने सांगू के डैड के साथ एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ पर इसकी रक्षा करना जब तक ये अपनी रक्षा करने लायक खुद ना हो जाए, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके साथ हूँ। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं क्या तुम गोजिन की बात कर रही हो? तो वो कहती है हाँ मैं यहाँ पर गोजिन अंकल की बात कर रही हूँ, गोजिन अंकल ने मरने से पहले मेरी जान बचाई थी। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन की क्या ही मदद कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा तो खुद यहाँ पर पीछा किया जा रहा है। मावेंग पैलेस के लोग और माजे के लोग दोनों यहाँ पर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और वो लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें गोल्ड माउंटेन के बारे में पता नहीं चल जाता। शिन उनसे कहते हैं ये बात तो सच है, लेकिन यंग मास्टर की सिचुएशन में मेरे जैसी है। तो ग्रैंडफादर कहता है कि मेरे बेटे का हिसाब से क्या ताल्लुक है, यानी मेरे पोते का हिसाब से क्या ताल्लुक है? तो ये बात सुनने के बाद उनसे कहते हैं कि आपके पोते का हिसाब से ताल्लुक है। तो मास्टर माबॉक कहते हैं प्लीज यहाँ पर क्लियरली बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो उनसे कहते हैं कि आपको ये बात तो पता है कि माउंट गंद्रियन के नीचे वहां पर माजी और साथ में मास्टर गू दोनों की मौत हो गई थी, जो कि मावे पैलेस के मास्टर थे, वो दोनों वहां पर मर गए थे। तो ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ ये बात तो सच है और हमें ये पता है कि गोजिन ने उन्हें मारा था। तो हमारी शिन उनसे कहते हैं कि नहीं गोजिन ने उनको नहीं मारा था, मास्टर गोजिन तो वहां पर पहले मर चुके थे और मास्टर गोजिन के मरने पर यंग मास्टर मुई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इसके गुस्से की वजह से वहां पर इसने माजी और साथ में मास्टर गू दोनों को मार डाला, यानी कि उन दोनों को इसने मारा है। तो ये बात सुनते ही ग्रैंडफादर और माबॉक दोनों हैरान हो जाते हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि इसकी पावर लेवल्स इस हद तक खतरनाक हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इस बात को किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पोते ने जो कुछ भी किया है। तो मिस शिन कहते हैं कि हाँ ये एक राज है जो मेरे साथ ही रहेगा। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे हमारे सांगू से क्या करवाया जाएगा, क्योंकि सांगू ने फिर से यहाँ पर 40 लोगों को पकड़कर फिर से अपना रिवार्ड हासिल कर लिया, तो अब उसे यहाँ पर फिर से पोजीशन अपडेट मिलेगी।